नौ बिहार का प्रण 2047 की राह, उठो बिहारी वीर सपूतो, अब जागो समय पुकार रहा, नालंदा की धरा पुकारे, गौरव का दीप संवार रहा। चलो मिटाए जाति की दीवारें, भेदभाव की जंजीरें तोड़ो, समरसता की राह पकड़ कर नव इतिहास नया फिर जोड़ो। ज्ञान की गंगा फिर बहानी, विक्रमशिला की शान जगानी, शिक्षा विज्ञान नवाचार संग विश्व पटल पर ध्वजा लहरानी। किसान मेहनत का गीत गाएं, खेतों में हरियाली लाएं, नवाचार की राह दिखाकर नई तकनीक में जीवन सजाएं। युवा उठो सपनों को गढ़ो, स्टार्टअप की लहर चलाओ, डिजिटल शक्ति संग मिलकर नव युग का दीप जलाओ। महिला शक्ति बने अगुआ, हर बेटी का मान बढ़ाए, शिक्षा और सम्मान के बल पर समाज का भविष्य सजाए। प्रवासी जन अपनी मिट्टी से दिल का रिश्ता फिर जोड़ो, निवेश कौशल और सपनों से बिहार को फिर स्वर्णिम मोड़ो। स्वास्थ्य को हर गांव मजबूत, हर जीवन में उजियारा हो, डॉक्टर सेवाएं और दवा संग स्वस्थ बिहार का नारा हो। पर्यावरण का पर्व मनाएं, वृक्षारोपण का दीप जलाएं, हर गांव हरियाली से चमके, जल संरक्षण की लहर उठाएं। राजनीति अब सेवा बने, सत्ता का लोभ ना सता सके, बिहारियत की राह पकड़कर बदलाव की ज्योति जगा सके। संस्कृति की गूंज जगाएं, गीत कला का मान बढ़ाएं, मैथिली मगही भोजपुरी की मधुर धुन फिर गुनगुनाएं। बुद्धिजीवी लेखनी संभाले, युवा दिलों में लौ जगाए, लेट्स इंस्पायर का बिगुल हर गली मोहल्ले में बजाए। एकजुटता का गीत गाओ, दिल से दिल की दूरी मिटाओ, 2047 का संकल्प लेकर स्वप्न बिहार का साकार बनाओ। आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं, आओ सपनों को साकार बनाएं। जय हिंद जय बिहार पुकारे, मातृभूमि का मान बढ़ाएं। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, आज का अपना टॉपिक है एकजुटता से ही बदलेगा बिहार, 2047 तक विकास की राह। बिहार की यह पुण्य भूमि जो कभी नालंदा, विक्रमशिला और वैशाली की गौरव गाथाओं से संपूर्ण विश्व को ज्ञान संस्कृति का आलोक प्रदान करती थी, आज विघटनकारी प्रवृत्तियों, जातीय उन्माद और सांप्रदायिक कटुता और क्षेत्रीय संकीर्णताओं के कारण अपनी आत्मा को ग्लान होते हुए देख रही है। समय की धारा में बहते हुए इस प्राचीन धरती ने संघर्षों और पुनर्जागरणों का लंबा इतिहास रचा है, किंतु आज का परिदृश्य विकास की राह में गहरे अवरोधों से भरा प्रतीक होता है। सामाजिक विषमताओं, आर्थिक पिछड़ेपन और बौद्धिक जड़ता से इस भूमि के उज्जवल भविष्य को मानो धुंधला कर दिया है। ऐसी विकट परिस्थितियों में 2047 तक बिहार को भारत के अग्रणी और विकसित राज्यों में शामिल करना एक लक्ष्य नहीं बल्कि हमारे सामूहिक साहस और दृढ़ संकल्प की अग्नि परीक्षा है। आज बिहार की मिट्टी हमसे एकजुटता, आत्मबल और निरंतर प्रयत्न की मांग कर रही है। इस पुनित अभियान में न केवल शासन या प्रशासन की जिम्मेदारी है बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है कि वह जात पात, धर्म और स्वार्थ की तुच्छ सीमाओं को त्याग कर समाज को एक नव युगीन चेतना से आलोकित करे। यह समय आत्ममंथन का है, जहां बुद्धिजीवियों को अपनी वाणी लेखनी से जागृति का दीप प्रज्वलित करना होगा, युवाओं को अपने उत्साह और ऊर्जा से नवाचार की राह प्रशस्त करनी होगी और हम सभी को मिलकर बिहार को स्वाभिमान को पुनः विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने का संकल्प लेना होगा। बिहार की यह धरती जो सहस्त्राब्दियों से ज्ञान, त्याग और धैर्य का अमिट प्रतीक रही है, आज अपनी ही संतानों को असमानताओं, स्वार्थ और सामाजिक विषमताओं से पीड़ित होकर मानो कहार रही है। नालंदा की धधकती दीपशिखा और विक्रमशिला के अटूट ज्ञान प्रवाह की स्मृतियां हमारे गर्व का स्रोत है, परंतु वर्तमान का यथार्थ हमें आत्ममंथन के लिए विवश करता है। जातीय खिस्तान, धार्मिक उन्माद और क्षेत्रीय कटुता ने विकास के सुनहरे स्वप्नों पर मानो एक गहरा आवरण डाल दिया है। इस पवित्र मिट्टी की पुकार है कि हम पुनः अपनी जड़ों की ओर लौटे और एकजुट होकर समरसता एवं प्रगति की नई धारा का संचार करें। समय के इस निर्णायक मोड़ पर बिहार को 2047 तक भारत के सर्वश्रेष्ठ और विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य एक अत्यंत दुरूह किंतु संभव चुनौती है। यह चुनौती केवल नीतियों या योजनाओं से नहीं सुलझेगी बल्कि इसमें हर नागरिक का सच्चा आत्मसमर्पण आवश्यक है। हमें स्मरण रखना होगा कि एक व्यक्ति का सार्थक सहयोग और दृढ़ इच्छा शक्ति समूचे समाज का चेहरा बदल सकती है। अब आवश्यकता है कि बौद्धिक वर्ग अपनी निष्क्रियता छोड़कर मार्गदर्शन की भूमिका निभाए, युवा शक्ति अपनी युवा को नवाचार और तकनीकी प्रगति में लगाए और प्रवासी बिहारी अपनी मातृभूमि को समृद्ध करने हेतु एकजुट होकर, यही वह सूत्र है जिससे बिहार फिर से विश्व पटल पर अपनी गौरवशाली पहचान अंकित कर सकता है। बिहार की धरती जिसने कभी नालंदा और विक्रमशिला जैसे ज्ञान आलोक केंद्रों से पूरी दुनिया को दिशा दी, आज जातीय, धार्मिक और क्षेत्रीय खिंचातान में उलझकर अपने ही गौरव से दूरी बना रही है। आपसी मनमुटाव, असमानता और स्वार्थ की राजनीति ने बिहार की मिट्टी को व्यथित कर दिया है। अगर हमें 2047 तक बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है तो इस अंधकार से बाहर निकलने के लिए
सामूहिक संकल्प और गहन चिंतन आवश्यक है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी की आवश्यकता महसूस की जा रही है। बिहार का पुनर्जागरण किसी एक व्यक्ति या सरकार से नहीं हो सकता है। हर नागरिक को यह समझना होगा कि परिवर्तन उसकी अपनी जिम्मेदारी है। एक बिहारी की शक्ति तभी प्रभावी होगी जब वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के लिए कार्य करेगा। जातीयता से बढ़ रही सामाजिक विभाजन की समस्या, जातिवाद ने बिहार को वर्षों से जकड़ रखा है। 2019 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि जातीय संघर्षों से जुड़े मामलों में बिहार शीर्ष पर है। यह सामाजिक खाई हमें विकास की मुख्य धारा से दूर कर रही है। धार्मिक कट्टरता और असमानता का जहर समाज को धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। विकसित देशों जैसे जापान या जर्मनी में धर्म या जाति के नाम पर विभाजन नहीं बल्कि विकास ही उनका केंद्र बिंदु रहा है। क्या हम उनसे यह सीख नहीं सकते? बुद्धिजीवियों की निष्क्रियता बिहार के विकास के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। समाज का बौद्धिक वर्ग अगर मौन रहेगा तो बदलाव कैसे आएगा? बिहार के प्रोफेसर, शिक्षक, लेखक और विचारक अपनी आवाज उठाएं, समाज में जागरूकता फैलाएं। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान इसी दिशा में एक मजबूत पहल है जो युवाओं और बुद्धिजीवियों को एक साझा मंच दे रहा है। यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि बिहार में स्कूल ड्रॉप आउट दर अभी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। परिणाम है युवा नशे और अपराध की ओर मुड़ रहे हैं। शिक्षा के बिना विकास की कल्पना असंभव है। फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली हमें सीखना चाहिए, जहां हर बच्चा समान अवसर पाता है। रोजगार और पलायन की समस्या पर चिंतन करने की जरूरत है। हर साल लाखों बिहारी युवा राज्यों में पलायन करते हैं। सेंटर फॉर स्टडी डेवलपिंग सोसाइटीज की रिपोर्ट के अनुसार 70% से ज्यादा युवा अपने राज्य में रोजगार के अवसर न मिलने के कारण प्रवास करने को मजबूर है। बिहार में उद्योग और निवेश का अभाव बेरोजगारी और पलायन की दिशा और दशा दोनों को तय करने में निर्णायक भूमिका में है। बिहार में उद्योग की स्थिति अब भी कमजोर है। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों की तुलना में यहाँ औद्योगिक निवेश बेहद कम है। सरकार और समाज दोनों को मिलकर निवेश और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना होगा। तकनीकी नवाचार की कमी भी अपने बिहार को पीछे की ओर धकेल रही है। 2047 का बिहार टेक्नोलॉजी और डिजिटल सशक्तिकरण पर आधारित होगा। एस्टोनिया जैसे छोटे से देश ने तकनीकी नवाचार के दम पर डिजिटल गवर्नेंस में क्रांति की है। बिहार भी इस दिशा में कदम बढ़ा सकता है। बिहार की महिलाएं अगर बदलाव की धारा में अग्रणी बनेंगी तो समाज स्वतः सशक्त होगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि बिहार की महिला साक्षरता दर अभी 60% से कम है। इस स्थिति को बदलना होगा। बिहार की 60% से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। यह युवा शक्ति सही दिशा और प्रेरणा पाकर राज्य को नए युग में ला सकती है। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान इन्हीं युवाओं को जोड़ने का काम कर रहा है। कृषि में आधुनिक तकनीक को अपनाकर ही हम बिहार को पुनः अन्नदाता के रूप में खड़ा कर सकते हैं। कृषि बिहार की रीढ़ है, लेकिन किसान आज भी पारंपरिक तरीकों पर निर्भर हैं। इजराइल की ड्रिप सिंचाई और स्मार्ट फार्मिंग से हमें सीखना चाहिए। बिहार में राजनीतिक इच्छा शक्ति अलगाववादी नहीं हो बल्कि सामाजिक बंधनों को जोड़ने वाला हो, तभी सशक्त राज्य की परिकल्पना की जा सकती है। राजनीति केवल सत्ता का खेल न रहकर समाज निर्माण का साधन बने। सिंगापुर के ली कुआन यू ने यह साबित किया है कि दृढ़ राजनीतिक नेतृत्व किसी भी देश को विकसित राष्ट्र बना सकती है। प्रवासी बिहारी और उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है और उनको अपना मौन तोड़कर अपनी जड़ों से जुड़ना ही होगा। दुनिया भर में बसे प्रवासी बिहारी आज भी अपने राज्य से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। यदि वे निवेश और कौशल विकास में सहयोग दें तो बिहार की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल सकती है। सामाजिक सुधार आंदोलनों आज की जरूरत बन चुकी है। बिहार को एक बार फिर समाज सुधार आंदोलनों की आवश्यकता है। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से प्रेरणा लेकर हमें समाज में नई चेतना जगानी होगी। लेट्स इंस्पायर बिहार एक सामाजिक अभियान है और इसके पहल को सार्थक सहयोग की आवश्यकता है, जिससे जन जागृति को तेजी से फैलाया जा सकता है। सांस्कृतिक विरासत का पुनर्जागरण जरूरी है। बिहार की कला, साहित्य और संस्कृति उसकी पहचान है। अब तक हम अपने इतिहास और परंपराओं का सम्मान नहीं करेंगे तब तक विकास अधूरा ही रहेगा। WHO की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 10,000 लोगों पर 6 डॉक्टर उपलब्ध है। स्वास्थ्य सेवाओं का यह अभाव राज्य के विकास में बड़ी बाधा है, जबकि 1,000 लोगों पर 1 डॉक्टर की जरूरत होती है, अर्थात 40% डॉक्टर WHO के मानक से कम है। बौद्धिक क्रांति की आवश्यकता हर राष्ट्र को होती है और बिहार को बौद्धिक क्रांति की जरूरत है। युवाओं में क्रिटिकल थिंकिंग और नवाचार की क्षमता विकसित करनी होगी। ग्रामीण विकास में से बिहार को सशक्त किया जा सकता है। चलो गांव की ओर। ग्रामीण इलाकों में सड़क, बिजली, पानी और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करना होगा। ग्रामीण विकास ही बिहार के संपूर्ण विकास की कुंजी है। संदेश के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण मैं देना चाहता हूं। दक्षिण कोरिया ने युद्ध की तबाही से निकलकर 50 वर्षों में खुद को विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्था में शामिल कर लिया।
बिहार के लिए यह उदाहरण प्रेरणादायक है। पर्यावरण और संरक्षण जीवन चक्र और बिहार के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार को ग्रीन स्टेट बनाने की दिशा में कड़े कदम उठाने होंगे। वृक्षारोपण और जल संरक्षण अभियान को जन आंदोलन बनाना होगा। सामूहिक प्रयास से मिलेगी सफलता। समाज, सरकार और निजी संस्थानों का साझा प्रयास ही विकास की असली कुंजी है। बिहार को स्टार्टअप और इनोवेशन हब बनाकर एक नई दिशा दिया जा सकता है, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और रोजगार का होगा सृजन। बिहार को स्टार्टअप हब बनाने के लिए नीति आयोग और राज्य सरकार मिलकर विशेष आर्थिक जोन की स्थापना कर सकते हैं। डिजिटल बिहार ही आज की मांग है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा और ई गवर्नेंस से पारदर्शिता बढ़ेगी। बौद्धिक वर्ग का नेतृत्व अत्यधिक महत्वपूर्ण सहयोग होगा। बिहार को विकसित राज्य बनाने में बुद्धिजीवी वर्ग को नेतृत्व संभालते हुए युवाओं को मार्गदर्शन देना होगा। सामाजिक एकता मंत्र बिहार के विकास में कारगर साबित हो सकता है। जाति, धर्म और क्षेत्रीय भेदभाव को खत्म कर सामाजिक एकता स्थापित करनी होगी। यही विकास की बुनियाद होगी। जन चेतना अभियानों से बदलेगा बिहार। लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे अभियान को हर गांव और कस्बे तक ले जाना होगा। नैतिकता और मूल्य शिक्षा की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। नैतिक मूल्यों का क्षरण रोकने के लिए स्कूलों में मूल्य शिक्षा अनिवार्य करनी होगी। बिहार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी महत्वपूर्ण है। यूएनडीपी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर विकास परियोजनाओं को लागू करना होगा। लक्ष्य 2047 हर व्यक्ति का संकल्प होना चाहिए। 2047 तक बिहार को भारत के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए हर व्यक्ति को यह संकल्प लेना होगा कि मैं बदलूंगा तो बिहार भी बदलेगा। मेरे संपूर्ण लेख का निष्कर्ष यह है कि जागरूकता की क्रांति बिहार की मिट्टी हमसे यह मांग करती है कि हम जातीय, धार्मिक और क्षेत्रीय संकीर्णताओं को त्याग कर जागरूकता और एकता का दीप जलाएं। बुद्धिजीवियों और युवाओं की भूमिका। बुद्धिजीवी वर्ग और युवा मिलकर शिक्षा, नवाचार और सामाजिक सुधार की अगुवाई करे। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान इसी जागृति की लौ को प्रज्वलित कर रहा है। विश्व पटल पर गौरव। अगर हम सामूहिक प्रयासों से इस दिशा में कार्य करें तो 2047 तक बिहार न केवल भारत का बल्कि विश्व का गौरव बन सकता है। बिहार की मिट्टी आज हमसे केवल शब्दों का नहीं बल्कि कर्मों का संकल्प मांग रही है। इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों को फिर से लिखने के लिए हमें अपने भीतर की विभाजनकारी सोच, जातीय संकीर्णता और स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियों को पूरी तरह से त्यागना होगा। यह समय है जब हर बिहारी, चाहे वह गांव में हो या महानगर में, देश में हो या विदेश में, अपनी मातृभूमि के विकास के लिए जागृत हो। मैं बदलूंगा तो बिहार बदलेगा। इस मंत्र को आत्मसात कर हम प्रत्येक को अपने हिस्सों का योगदान देना होगा। बुद्धिजीवियों की लेखनी, युवाओं का जोश, महिलाओं की भागीदारी, प्रवासी बिहारियों की निष्ठा और किसानों का श्रम, ये सभी मिलकर उस सामूहिक शक्ति का निर्माण करेंगे जो बिहार को 2047 तक भारत के अग्रणी और विकसित राज्यों की श्रेणी में स्थापित करेगी। यह परिवर्तन किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक चेतना की परीक्षा है। आइए हम सब मिलकर एक नए बिहार का निर्माण करें। एक ऐसा बिहार जो न केवल भारत के विकास की धुरी ही बने बल्कि विश्व पटल पर अपनी गौरवशाली पहचान दोबारा अंकित करे। आइए मिलकर बिहार को प्रेरित करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।